सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। सतीश चौहान की तीसरी मर्तबा जीत, यानी सतीश चौहान ने हैट्रिक किया। औरंगाबाद इलाक़ाई ग्रेजुएट हल्का इंतखाब या पदवीधर मतदार संघ में एनसीपी के उम्मीदवार सतीश चौहान ने तीसरी मर्तबा जीत हासिल की। नतीजे का ऐलान आज सुबह डिविज़नल कमिश्नर केंद्रेकर ने किया। सतीश चौहान ने 1,16,638 वोट हासिल किए, जबकि इनके मध्य मुकाबिल बीजेपी के उम्मीदवार बोराडकर सुरेश भास्कर राव को 58,743 वोट मिले। वाज़ेह हो के 2 रोज़ कबल मराठवाड़ा भर के ग्रेजुएट, जिनकी तादाद 2,41,908 थी, उन्होंने अपने मत का या राय दहिंदगी का या वोटों का इस्तेमाल किया था। वाज़ेह हो के इस बार सबसे ज़्यादा यानी 64% वोटिंग हुई थी मतदार संघ में, या जो ग्रेजुएट का हल्का होता उसमें। ये एक रिकॉर्ड वोटिंग थी। इससे पहले काफ़ी कम परसेंटेज होता था वोटिंग का। कल सुबह यानी 3 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। गिनती के दौरान 23,092 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया। इस तरह महाविकास आघाड़ी, जिसमें एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस शामिल है, के उम्मीदवार सतीश चौहान ने बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश बोराडकर को 57,895 वोटों से शिकस्त दी। ये सतीश चौहान की तीसरी जीत थी, जबकि सुरेश बोराडकर की तीसरी हार थी। वोटिंग के अमल को 5 राउंड में, गिनती को 5 राउंड में तकसीम किया गया था। सतीश चौहान और सुरेश बोराडकर को किस तरीके से किस राउंड में कितने वोट मिले हम बताते हैं। पहले राउंड में जो है सतीश चौहान को 27,250 वोट मिले, जबकि सुरेश बोराडकर को 11,272 वोट मिले। दूसरे राउंड में सतीश चौहान को 26,327 वोट मिले, जबकि सुरेश बोराडकर को 13,989 वोट मिले। तीसरे राउंड की जब गिनती हुई तो उसमें जो है सतीश चौहान को 26,739 वोट मिले, जबकि सुरेश बोराडकर को 14,471 वोट मिले। चौथे राउंड की जब गिनती हुई पूरी मुकम्मल तो उसमें जो है तो सतीश चौहान को 26,700 वोट थे। इस तरीके से सुरेश बोराडकर को जो है तो 14,287 वोट थे। पाँचवें राउंड में जो है जो आखिरी राउंड था वो उसमें वोटों की गिनती कम थी, कम वोट रह गए थे, जिसमें से 8,000 सतीश चौहान को 8,722, जबकि बोराडकर को 4,438। इस तरीके से जब टोटल वोटिंग हुई तो उसमें जो है तो 1,16,638 वोट सतीश चौहान को थे, जबकि उनके मध्य मुकाबिल जो सुरेश बोराडकर थे बीजेपी के, उनको सिर्फ 58,743 वोट थे। इसके अलावा जो है हम ये भी बताते चलें कि जो 1000 के ऊपर जिन्होंने वोट लिए उनमें एमआईएम के उम्मीदवार थे। उनका नाम है कोनाल गौतम खरात, जिन्होंने 1454 वोट लिए। उसके अलावा जो है तो धौड़े थे, सचिन धौड़े, उन्होंने 11,702 वोट लिए, जबकि प्रोफेसर नागेराव जो थे उन्होंने 8,993 वोट लिए। घोगे थे, दिलीप घोगे, उन्होंने 1,169 वोट लिए। उसके बाद में जो है तो रमेश शिवदास थे, उन्होंने 6,712 वोट लिए, जबकि मुंडे एक थे, उन्होंने जो है तो सदाशिव मुंडे, उन्होंने 8,053 वोट लिए। इस तरीके से वोटिंग की गिनती के बाद सतीश चौहान तीसरी बार ग्रेजुएट हल्का इंतखाब औरंगाबाद डिवीज़न या मराठवाड़ा के विधायक कहते हैं हिंदी में, और मराठी में हमारे पास आमदार कहते हैं, रुकने लेजिस्लेटिव काउंसिल महाराष्ट्र मुंतखब हुए। ये जो इलेक्शन पूरा गुजरा इसमें काफ़ी जो है तो वर्क किया महाआघाड़ी ने, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने एक साथ मिलकर काम किया। सुरेश बोराडकर तना थे, बीजेपी
का पूरा कैडर उनके साथ था, बड़े बड़े लीडरों ने भी दौरा किया, लेकिन जो नियोजन था, जो मनसूबाबंदी थी, वो सतीश चौहान की जो है हर इलेक्शन में मनसूबाबंदी करते हैं वो काफ़ी इदारों के जो है तो वो ज़िम्मेदार भी है, इसलिए फ़तेह उनको नसीब हुई। MIM के जो उम्मीदवार थे वो काफ़ी पीछे रहे, जो तवक्कुआत थी, जिस तरीके से दावे हो रहे थे, उसमें सिर्फ वो जो है 1454 वोट ही ले सके। उनके साथ जो है तो ऐसे क्यों है, ये एक वो करना चाहिए। उसके बाद में जो चंद्रकांत खेरे हो या जो है अंबादास दानवे हो या NCP का पूरा कैडर हो, नवाब मलिक ने दौरा किया और जो जिम्मेदार थे इन सब ने दौरा किया सतीश चौहान के लिए। और इस तरीके से जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो 6 सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, जिसमें जो है तो ग्रेजुएट हल्का था, टीचिंग हल्का था, और जो है तो इनमें से 6 में से 4 में जो है तो महाआघाड़ी को जीत हुई और 1 में BJP और 1 में आज़ाद। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। और इस विश्लेषण पर या इस तबसरे पर कीजिए कमेंट्स कि ये आपको कैसे लगा।